जय श्री राम। आइए आज समझते हैं 10 मैनेजमेंट लेसन जो कि हमें रामायण से मिलते हैं। रामायण हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही चर्चित, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। ना कि हम सब बट यस पूरे विश्व में लोग इसको पढ़ के इसमें से सीख लेते हैं और इसमें से जानकारी निकाल निकाल कर अपने जीवन को चलाते हैं, अपने जीवन का यापन करते हैं। आइए समझें इस 10 मैनेजमेंट लेसन को जो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। राइट, हम सभी जानते हैं रामायण एक हिंदू माइथोलॉजी या हिंदू ग्रंथ है जिसमें राजा दशरथ राजा होते थे, जिनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। वो सभी आपस में सौतेले भाई भाई थे। जिस तरह से आगे रामायण हम लोगों ने पढ़ा है या समझा है, जिसमें आगे चलकर देखते हैं कि राजा जनक की पुत्री होती है सीता, जिनका विवाह राम जी से होता है, और फिर भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से, और शत्रुघ्न का सुताकीर्ति से। और ध्यान देने वाली बात यह है, मेरे ख्याल से मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है, बट आप लोगों को बता दूं कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की बड़ी बहन भी थी जिनका नाम शांता था। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात यह यहाँ जब आती है जब राम को वनवास हो जाता है और जब कहानी में बहुत सारा ट्विस्ट आता है, और वहां से हमें रामायण में और सीख मिलती है, जो कि हम आप सब जानते हैं कि ये संत वाल्मीकि जी ने लिखा था। और यहाँ से हमको बहुत सुंदर 10 मैनेजमेंट लेसन या सुंदर 10 जीवन रोचक संबंध मिलते हैं, जिसको हम लोग इस्तेमाल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कमिटमेंट, ये एक बहुत सुंदर उदाहरण है कमिटमेंट का। हम सभी जानते हैं कि रानी कैकेयी जो भरत की माता थी, उन्होंने राम को 14 साल का वनवास दे दिया था, राइट, क्योंकि राजा दशरथ ने उनको वर दिया था कि जो भी आप मांगोगे वो फुलफिल होगा। तो उस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए राम जी ने पूरा पूरा अपना सहयोग दिया, और उन्होंने अपने पिताजी की कमिटमेंट रखने के लिए उनकी किसी भी सर्कमस्टांसेस में उनकी कमिटमेंट खराब ना हो, उनके कारण उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया और राम जी ने वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। तो सेम वही चीज, जिस तरह की कमिटमेंट राम जी ने अपने पिताजी के लिए रखी थी, वैसा ही कमिटमेंट हर प्रोफेशनल अपनी कंपनी के लिए रखना चाहता है और उसको कोशिश करता है कि वो फुलफिल करे। राइट, कहने की मतलब यह है कि यस, कमिटमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है और हर प्रोफेशनल को बहुत ध्यान रखना चाहिए कमिटमेंट देने से पहले और कमिटमेंट करने के बाद। जैसे कि एक कमिटमेंट करते हो तो उसको पूरा करना आपका पहला धर्म या दायित्व होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से राम जी ने अपने पिताजी के लिए किया था। लीडरशिप स्किल, देखिए हम सभी जानते हैं कि रावण ने सीता माता का हरण करके लंका ले गया था, राइट, एंड रावण को जीतने के लिए राम जी ने बहुत सुंदर लीडरशिप स्किल का प्रमाण दिया है। उन्होंने किस तरह से वानर सेना का संचालन किया, फिर उसके बाद उन्होंने अपना विजन दिखाया कि किस तरह से हम लंका पर चढ़ाई करके जीत सकते हैं और सीता माता को वहां से छुड़ा सकते हैं। दूसरा, आप देख सकते हो कि उन्होंने किस तरह से मोटिवेट रखा अपनी वानर सेना को। तो एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि वो विजनरी हो और अपनी टीम को या अपनी आर्मी को मोटिवेट करता रहे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख अपने को मिलती है रामायण से। यस, लीडरशिप स्किल कैसी होनी चाहिए। डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए रामायण से ये सीख भी हमको मिलती है। आपको याद होगा कि हनुमान जी को कर्तव्य सौंपा गया था कि सीता माता को ढूंढ के निकालना है कहाँ पर है। जब उनका अपहरण रावण करके चला गया था, हनुमान जी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी कि सीता माता का पता लगा के आओ। दूसरा, आपको याद होगा नल और नील 2 इंजीनियर हुआ करते थे उस समय के, राइट, उनको ये टास्क दिया गया था कि आप ब्रिज का डिजाइन करेंगे और ब्रिज बनवाएंगे, राइट। तो ये चीज एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी उस समय के लिए कि उस ब्रिज का निर्माण करना है, उस ब्रिज का डिजाइन बनाना है, और उससे ये पता लगाइए कि ये सेतु जो है राम कैसे पार करेंगे या सेना कैसे पार करेगी। टीम वर्क, देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए टीम वर्क की बहुत आवश्यकता होती है। इसको समझने के लिए देखिए राम सेतु जो बना, जो इंडिया से श्रीलंका के लिए बना था, तो ये कोई आसान काम नहीं था, राइट। इसके लिए आपको मैन पावर की जरूरत थी, टीम वर्क की जरूरत थी, और जो वानरों से लेना एक बहुत कठिन कार्य था। जब सुग्रीव, जामवंत, हनुमान जी, नल और नील जब सहयोग में आए, जब उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, तो ये पुल बहुत आराम से और बहुत आसानी से बन गया। और ये भी माना जाता है कि ये दुनिया का पहला ब्रिज था जो बनाया गया था। तो ये टीम वर्क से ही पॉसिबल है। ये चौथी सीख अपने को रामायण से मिलती है। एथिक्स, हम सब जानते हैं कि रामायण एथिक्स का भंडार है। हर जगह जहां देखिए राम जी एथिक्स के साथ ही चले हैं।
जबकि आप सबको पता है कि रावण जो है सीता माता को गुप्त रूप से चुरा के ले गया था और वो लंका ले गया था, राइट। तो ये सब हम जानते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि राम जी ने कैसे कैसे एथिक्स का पालन किया। आपको याद होगा उन्होंने हनुमान जी को भेजा था लंका कि आप सीता को छोड़ दीजिए, युद्ध के लिए तैयार रहिए। ये सब बातें हुई थी, अगर आपको याद हो। तो यस, बेसिकली अगर देखा जाए तो उन्होंने रावण को वार्निंग दी और कहा कि सही रास्ते पर चलो, नहीं तो फाइनली आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए और युद्ध में आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो राम जी ने बहुत एथिक्स के साथ रावण से शुरू से लेकर अंत तक युद्ध किया या वार्ता करी। टाइम मैनेजमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। देखिए, राम और भरत दोनों ही सौतेले भाई थे, ये आप जानते हैं, राइट। लेकिन राम का भरत से प्यार बहुत था और भरत जी का राम से बहुत था। संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, जब भरत मुलाकात करने गए चित्रकूट में राम जी से, तो भरत ने एक प्रॉमिस लिया, एक वचन लिया राम जी से कि 14 दिन समाप्त होने के साथ ही आप अयोध्या आ जाएंगे या अन्यथा वो खुदकुशी कर लेंगे। तो इस चीज को राम जी ने बहुत सुंदरता से रामायण में दिखाया कि उन्होंने सीता माता को छुड़ाया, समय से पहले रावण का वध किया और उचित समय और 14 वर्ष समाप्त होने के साथ ही अयोध्या पहुंच गए, जिससे कि उन्होंने भरत को खुदकुशी करने से बचा लिया। ये एक बहुत सुंदर उदाहरण है टाइम मैनेजमेंट का, जो एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय को याद रखना चाहिए कि यस, समय का बहुत इंपॉर्टेंस है और टाइमली अगर कोई चीज कंप्लीट कर दी जाए या टाइमली अगर टारगेट पूरे कर दिए जाएं तो आपका खुद का सम्मान बढ़ता है, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है, सर्विस से कस्टमर खुश होता है और आप एक अच्छे एम्प्लॉय कंपनी के लिए साबित होते हैं। और अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कस्टमर भी बहुत खुश होता है। डिसीजन मेकिंग, यह एक बहुत सुंदर सा उदाहरण है। जब मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था, एक ही चीज थी जो लक्ष्मण को बचा सकती थी, वो थी संजीवनी। और इस काम को हनुमान जी को सौंपा गया। वो तुरंत वहां से उड़े और हिमालय पहुंचे। हिमालय पहुंचकर उनको समझ में नहीं आ रहा था, जब वो द्रोणागिरी या गंधवर्धन पर्वत पर थे, तो कौन सी बूटी लानी है। उन्होंने पूरा ही पर्वत उठा लिया और लेके चले आए। उनको ये समझ में ही नहीं आया कि उसमें से संजीवनी बूटी कौन सी है, लेकिन उन्होंने अपना काम बहुत अभूतपूर्व तरीके से किया कि जिससे राम जी के भाई लक्ष्मण की मृत्यु होने से बच जाए और संजीवनी बूटी उसमें से वैद्य जी निकाल के लक्ष्मण को दे दें, सो लक्ष्मण की प्राण बच जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मैनेजर के लिए अपने प्रोफेशनल करियर में और इवन एग्जीक्यूटिव्स के लिए, क्योंकि बिना डिसीजन मेकिंग के आप एक सफल प्रोफेशनल नहीं बन सकते हैं। तो एक बहुत सुंदर सा उदाहरण है ये, आपको रामायण से मिलता है। कोऑर्डिनेशन, देखिए प्रोफेशनल लाइफ में कोऑर्डिनेशन की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे, इसको समझना चाहिए। देखिए, जब राम सेतु का निर्माण हुआ तो ये ऐसे ही नहीं हुआ बिकॉज आपको जानकारी है, क्योंकि उस समय कोई बहुत हेवी और एडवांस टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट नहीं होते थे। उसमें आपको कोऑर्डिनेशन से ही काम करना पड़ता था और जिस तरह से नल और नील समझा रहे थे, बता रहे थे, उसी तरीके से पुल का निर्माण होना था। और पूरी वानर सेना इस चीज को बनाने के लिए लगी हुई थी, तत्पर थी। और ये एक बहुत सुंदर उदाहरण है एक कोऑर्डिनेशन का कि किस तरह से ये आपस में कोऑर्डिनेट करके दुनिया का पहला ब्रिज बनाया गया। तो ये एक बहुत अभूतपूर्व उदाहरण है कोऑर्डिनेशन। वैल्यूज, देखिए वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की भी लाइफ में या किसी की भी कंपनी, कोई भी कंपनी में करने के लिए। इस चीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल है, जो कि आप जानते हैं कि राम रावण में युद्ध हुआ। रावण को ये दिखाया गया कि आप कल्प्रिट हो, आपने गलत काम किया है, आपने सीता माता का हरण किया है और आप जबरदस्ती सीता से विवाह करना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है। इसके लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के ऊपर राम रावण का युद्ध हुआ। राम जी ने रावण का वध किया, ये सब लोग जानते हैं। और फिर वहां से सीता माता को छुड़ाया और वापस ले आए। इसी तरह से हर एम्प्लॉय को ये चीज समझनी चाहिए कि यस, वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, जिससे कि कोई भी तरह की लीगल एक्टिविटी में कोई एम्प्लॉय या कोई प्रोफेशनल न फंसे। आखिरी और 10वां सीख, मिशन। हम सबको पता है कि जब राम पहुंच गए लंका और उनका एक ही मिशन था कि यस, उनको रावण को मारना है और सीता को
छुड़ाना है। इस संदर्भ में मैं एक चीज आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। जब उनको पता था कि उनको लंका जाना है तो वो वापस अयोध्या नहीं गए कि चलिए वहां से सेना ले आए और फिर लंका पर चढ़ाई की जाए। नहीं, उन्होंने जो लोग थे, जो वानर सेना थी, उन्हीं के साथ अपना अरेंजमेंट किया, उन्हीं के साथ अपना पूरा प्लान बनाया और वो लंका पर चढ़ाई किए और अपना मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया। जी हाँ, इन सब को जानते हैं कि इनको करते हुए उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनको उसी सेना में वानर सेना के साथ काम करना पड़ा, उनको वानरों से भी काम लेना पड़ा। फिर इस चीज को काम करने के लिए बहुत सुंदर मैनेजमेंट का उदाहरण राम जी ने दिया। एंड इसमें एक चीज समझ में आती है कि यस, राम जी बहुत सुंदर और बहुत विवेकशील मैनेजर थे, जो अपने को एक समझ मिलती है और उन्होंने अपने मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए एक बहुत सुंदर मैनेजरल स्किल का उदाहरण हम लोग को दिया है। तो इस चीज को समझने के पीछे अपना एक लॉजिक बनता है, जिसके लिए हम आप सब बहुत तत्पर, अकम्प्लिश करने के लिए जिसके लिए हम आप सब बहुत तत्पर हैं। तो एवरीबडी इन द कंपनी शुड अंडरस्टैंड। कंक्लूजन में मैं यही कहूंगा कि जी हाँ, रामायण से 10 सीखें हम लोग को मिलती है, जिसका कि उदाहरण बहुत सुंदर हम लोग को समझ में आता है और हम सबको समझना चाहिए। जय श्री राम।